महाकाल मंदिर। महाकाल के मंदिर के बारे में चर्चा की गई है। भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर में महाकाल का मंदिर है। यह दक्षिणाभिमुख महाकालेश्वर का गगनोन्नत मंदिर है। महाकाल काल के अनंत समुद्र का अतिक्रमण कर सहस्त्रों वर्षों से जिसका निनाद मुखरित है, अनेक कवि कोविदों को ने जिसकी रचना की है, अर्चना की है, जिसके विषय में पुराण की युक्ति है। मृत्यु लोके महाकालम, आज से कई सौ वर्ष पहले महाकवि बाण ने जिसके विषय में लिखा था। अवंती देश में उज्जैनी नाम की नगरी है, उसकी शोभा अमरलोक से भी बढ़कर है। वह सब भुवनों का तिलक है, सतयुग की मानव जन्मभूमि है। तीनों भुवनों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली श्री महाकालेश्वर महादेव ने अपने रहने के योग्य मानो दूसरी पृथ्वी बनाई है। ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण तथा लिंग पुराण में महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन है। वामन पुराण में यह कथा विस्तार से दी हुई है कि किस प्रकार प्रहलाद शिप्रा स्नान कर महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। स्कंद पुराण के प्राय 100-200 पृष्ठों में उज्जैनी और महाकालेश्वर का विशद वर्णन है। उज्जैनी के साथ महाकालेश्वर का नाम अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उज्जैनी इतिहास के आदिकाल से भी प्राचीन नगरी मानी गई है और यहाँ भारत के सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की स्थापना होने के कारण सहस्त्रों वर्षों से यह देश का प्रमुख तीर्थ रहा है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का वर पाकर दूषण नामक एक राक्षस से भक्तों का विनाश करता हुआ उज्जैनी आया। जब इस राक्षस ने भगवान शिव की आराधना में लीन एक ब्राह्मण पर प्रहार करना चाहा, तब भीषण नाद के साथ महादेव प्रकट हुए और महाकाल का रूप धारण कर उन्होंने राक्षस का वध किया। महाकालेश्वर की स्थापना इसी समय की गई। कहा जाता है कि मानव लोकेश्वर महाकाल की पूजा भगवान राम और कृष्ण ने भी की थी। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बंधु सुदामा के साथ उज्जैनी पढ़ने आए थे और महर्षि व्यास ने उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा समाप्त कर घर लौटने के पूर्व वे महाकाल मंदिर में पूजा करने आए थे। उन्होंने एक सहस्त्र कमल शिव जी के सहस्त्र नाम के साथ समर्पित किए थे। काल का अजस्त्र स्रोत बहता गया। यह महाकालपुरी समय की आंधियों को झेलती रही। फिर एक दिन मेघदूत ने सृष्टा महाकवि कालिदास का आविर्भाव हुआ। महाकालेश्वर की घंटियां बजती रहीं। लाखों शिव भक्तों के श्रद्धा प्रेरित हाथ इन घंटियों को बजाते रहे। भगवान शिव की विशाल स्वयंभू दक्षिण मूर्ति की प्रार्थना महाकवि कालिदास को भी श्रद्धा विगलित करती रही। आज से 2000 वर्ष पूर्व महाकवि ने अपनी पद्म पुष्पांजलि महाकालेश्वर के चरणों में अर्पित की थी। विरह से दग्ध यक्ष के लिए कवि ने मेघदूत की सृष्टि की। मेघ को शीघ्रता से जाने का आदेश देकर भी वे कवि अपनी प्रिय नगरी अवंती और महाकालेश्वर के मंदिर को नहीं बुला पाया। उसने मेघ से कहा था, हे मेघ, यदि तुम महाकालेश्वर के मंदिर में सांझ होने से पहले पहुंच जाओ तो वहां तक ठहर जाना, तब जब तक सूर्य भली प्रकार आंखों से ओझल न हो जाए। और जब महादेव की सांझ की सुहावनी आरती होने लगे, तब तुम भी अपने गर्जन का नगाड़ा बजाने लगना। तुम्हें अपने गंभीर गर्जन का पूरा पूरा फल मिल जाएगा। प्राचीन उज्जैनी के इस महामंदिर के स्तंभों की संख्या 121 थी और मंदिर भी 121 गज ऊंचा था। यह मंदिर अनेक रत्न अलंकारों से जड़ा हुआ था और इसके धवल प्रांगण में मणि मुक्ताओं के तोरण झूला करते थे। लेकिन यह वह प्राचीन गौरव की तरह ही इतिहास के गर्भ में विलीन हो गया। यह मंदिर अनेक बार छत विक्षत हुआ। शताब्दियों बाद भोज के आत्मज उदयादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। फिर सन 1734 में सिंधिया शासन के ब्राह्मण दीवान श्री रामचंद्र राव ने इसका नवनिर्माण करवाया। मंदिर चाहे जिस अवस्था में रहा, भक्तों की श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आई। हजारों साल से यह महामंदिर पावन तीर्थ बना रहा। कहा जाता है कि भारत का सर्वप्रथम अभिनय अभिनय इंद्रध्वज महोत्सव के प्रसंग पर इसी मंदिर के प्रांगण में अभिनीत हुआ था। प्राचीन राजाओं ने इस मंदिर के लिए सनदय प्रदान की। उसी परंपरा को मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर ने भी कायम रखा था। मंदिर में नंगा नंदा दीपक जलाने के लिए शासकों से व्यय प्राप्त होता रहा।
मंदिर के भीतर गुहा गृह द्वार से प्रवेश किया जाता है। मंदिर के दो भाग हैं, ऊपरी और भीतरी। ऊपरी भाग में ओमकारेश्वर महादेव की मूर्ति है, भीतरी भाग भूमिगत है। यहाँ भगवान शिव की विशाल स्वयंभू दक्षिण मूर्ति स्थित है। शिव जी के समक्ष नंदीगढ़, पश्चिम में गणेश जी, उत्तर में पार्वती जी तथा पूर्व में कार्तिकेय जी की मूर्तियां हैं। तांत्रिक दृष्टि से शिव की इस दक्षिण मूर्ति की आराधना का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह महत्व केवल यहीं प्राप्त होता है। इस मंदिर में लगातार दो नंदा दीप जलते रहते हैं। पहले प्रवेश के लिए एक ही द्वार था, कुछ समय पहले एक दूसरा द्वार भी बन गया है। रात के समय बिजली के प्रकाश में इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। इस मंदिर के सामने एक जलकुंड है जिसका नाम कलह नासन है। कुंड के निकट गर्भागार में ब्राह्मणों की बैठक है। मंदिर का पिछला हिस्सा भी बहुत विशाल है, सैकड़ों आदमी यहाँ आसानी से अट सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के प्रांगण में कोटि तीर्थ का विशाल बाग चारों तरफ से खुला और फैला हुआ है। महाकालेश्वर के सभा मंडप में एक और अवंतिका देवी की मूर्ति है, जो प्राचीन उज्जैनी नगरी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। श्रावण के महीने में महाकालेश्वर मंदिर मानो एक मेला स्थल बन जाता है। श्रावण मास के सोमवार को तो उज्जैनी के लिए समारोह के दिन है। शिवरात्रि के समय नवरात्रि का जो उत्सव यहाँ होता है वह तो अद्भुत ही है। 12 वर्षों में सिंहस्थ का जब महापर्व उज्जैनी में होता है, उस समय महाकालेश्वर के प्रांगण में भक्तों का समुद्र उमड़ पड़ता है। महाकालेश्वर की त्रिकाल पूजा होती है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले पूजा होती है। एक पूजा होती है जिसमें शिव पर चिताभस्म का लेपन किया जाता है। महाकालेश्वर की पूजा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल होती है। पूजा का दृश्य अद्भुत होता है। संवेद स्वर से भगवान शिव का स्तवन मन प्राण में एक अलौकिक भावना का उद्रेक करता है। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, अर्चन, पूजा, ये सभी वातावरण में उदात्त भावना का संचार करते हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में ऊपर वृद्ध कालेश्वर, अनादि कालेश्वर और शिव मंदिर है। मंदिर के स्थापत्य पर यदि हम दृष्टि डालें तो यहाँ तीसरी चौथी सदी के मृतिका चित्रों की उपलब्धि होती है। उसके बाद महाकाल का समृद्ध चित्र हम परमार काल में पाते हैं। समध्वस्त अवशेषों और पुरातत्व सामग्री से हमें ज्ञात होता है कि एक बहुत ही ऊंचा देवालय यहाँ खड़ा था। मूर्तियों तथा स्तंभों में परमार और चालुक्य शिल्प का प्रभाव स्पष्ट है। रामचंद्र राव ने 18वीं सदी में पुरातन अवशेषों को लेकर ही नवीन मंदिर खड़ा किया। आज दक्षिण और उत्तर शैलियों का संगम इस मंदिर में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। महाकालेश्वर के निकटवर्ती भूभाग को कालवन कहा जाता था। महाकालेश्वर का मंदिर कुंड और उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं। पूर्णिमा की रात में इन्हें देखने पर लगता है मानो यह किसी कल्पना लोक की सृष्टि है। भगवान शिव मंगल में है। महाकालेश्वर का मंदिर मानव मन की शुचिता का प्रतीक है। यहाँ की वाणी में मानवता की कल्याण कामना, यहाँ के घंटों की ध्वनि में मानव मन की श्रद्धा भरी आस्था है। राम